क्या वो सही था या गलत था? सही था, सही था। सही था। हाँ जी, तो मतलब लगता है इस तरह के कार्यक्रम समाज में होने चाहिए। होने चाहिए, होने चाहिए। बहुत अच्छा लगा। बहुत जी, अच्छा तो लगा। अब परिवार बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज से पहले ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। हमारे जो पहले से परंपरा चल रही थी या रीत बोल सकते जिसमें कभी भी इस तरह की श्रद्धांजलि नहीं दी गई है। और मैं मानती हूँ कि जो आज हमारे फादर को इतनी सब लोगों ने मिल के श्रद्धांजलि दी है, वही बहुत बड़ी बात है। सम्मान एक प्रकार का बहुत बड़ा विशेष रूप से सम्मान ये दिया कहना गया। चाहेंगे कि जो धम्मपद संघ के हमारे आदरणीय एडवोकेट जयवीर प्रकाश जी हैं और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, खासकर इनका मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमारा कल्चर है, जो हमारा बुद्धिस्ट कल्चर है, उसको समाज में जो है ले जाने का एक बहुत ही प्रशंसनीय काम ये कर रहे हैं। और इस प्रकार की ये जो परित्राण पाठ बुद्धिस्ट तरीके से यहाँ हुआ है, ये आने वाले टाइम में बृहद जो मानवता के विकास के लिए या मानवता के कल्याण के लिए एक ये मील का पत्थर है। और हम चाहेंगे कि ये जो आप काम कर रहे हैं, खासकर हमारे आदरणीय एडवोकेट जयवीर प्रकाश जी हैं, जो आचार्य भी हैं, तो ये इनका जो काम इस प्रकार चलता रहे और उनके हम जैसे युवाओं का सहयोग जो इनको बुद्धिजीवी लोग हैं, मिलता रहेगा। अगर बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बनते हैं, अगर बाबा साहब को मानते हैं, जय भीम कहते हैं, तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को उनको मानना चाहिए। अदरवाइज उनको जय भीम कहने का कोई अधिकार नहीं है। ये विचार अगर हमारे समाज में फैल जाए तो बहुत ही जल्दी जो है बुद्ध धर्म का प्रचार होगा। हम इस बड़े खुशी हैं इस सत्संग से। हमें न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं हिमाचल प्रदेश के कलोली गांव में और मैं हूँ कुल्लू मनाली में अभी। और यहाँ पर जो आदरणीय भीकम राम जी है, अभी पिछले दिनों उनका देहांत हो गया था और उन्हीं के परिवार यानी कि उनके जो बेटे हैं भवानी सिंह जी, उनके माध्यम से आज धम्मपद सिंह की टीम को यहाँ पर आमंत्रित किया गया। और आमंत्रित करने का उद्देश्य है वो ये है कि जो उनके पिताजी का परित्राण पाठ है वो यहाँ पर बौद्ध रीति से कराया जाए। और साथियों, मैं आपको बता दूं, जो कुल्लू मनाली और खासकर इस कुल्लू के क्षेत्र में ये दूसरा ऐसा कार्यक्रम है जो कि बौद्ध रीति से हुआ है। इससे पहले भी आदरणीय दिलीप बोध जी थे, जब उनके सिस्टर एक्सपायर हुई थी तो उनका भी परित्राण पाठ है जो धम्मपद संघ के माध्यम से कराया गया था। और आज आदरणीय भवानी सिंह जी हैं, उनके पिताजी का भी यहाँ पर आज परित्राण पाठ आप देख सकते हैं। तमाम समाज के सम्मानित लोग यहाँ पर आए हैं, पूरा परिवार है, रिश्तेदार है और भी तमाम लोग हैं। तो आदरणीय भवानी जी यहाँ पर है, मैं उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी और जुड़ने का प्रयास करूंगी। भवानी जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे एनबी न्यूज़ में। धन्यवाद जी। सर, जानना चाहूंगी जिस तरह से हम हिमाचल को देवभूमि के नाम से जानते हैं और आज भी प्रचलन में है, वहाँ पर बुद्धिज्म की ये क्रांति करना कितना बड़ा, मतलब आपको लोगों का सामना करना पड़ा है, बड़ी आसानी से हो गया? नहीं, बहुत सामना करना पड़ा है, बहुत कोशिश की समाज को जागरूक करने की भी। जब मैं खुद जागरूक हुआ, जब मुझे जानकारी हुई कि हमारा जो पूर्वजों का असली इतिहास क्या है, हमारी पहचान क्या है, जब मुझे उसकी जानकारी हुई, तो उसकी जानकारी जब मुझे हुई तो मुझे लगा कि हमारा जो समाज है, जो अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, अंधविश्वास से बाहर नहीं निकल रहा है और बिना सच जाने ही इस संसार से, इस दुनिया से चले जा रहा है। तो मुझे जब ये जानकारी हुई तो मुझे लगा कि मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरा जो समाज है, जो अनभिज्ञ है, जिसको कोई भी जानकारी नहीं है, जिसको सच्चाई की जानकारी नहीं है, हमारे महापुरुषों के बारे में जानकारी नहीं है, गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी नहीं है, तो मुझे लगा कि ये जानकारी को गाँव-गाँव तक अपने समाज के बीच में पहुँचाना जो हमारा कर्तव्य है। इसीलिए मुझे लगा कि शुरुआत जो है वो अपने से होती है। तो आज दुःख की घड़ी हुई, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ। तो मुझे शुरुआत करना पड़ी क्योंकि समाज में शुरुआत तो किसी एक को करनी है। तो मुझे चैलेंज भी आए, आज भी चैलेंज आए। मेरे जो सगे-संबंधी है उनको भी लग रहा है कि लड़के ने जो है, हमारी परंपराएँ कुछ और थी, परंपराएँ जो चलती आ रही थी, लड़के ने जो है परंपराओं से अलग होके कुछ किया। तो मेरी कोशिश थी कि उनके बीच में आप लोग आएँ और आप लोग जो हैं इसके समाज को जागरूक करने का काम करें। क्योंकि अपना तो वो कहते हैं ना कि अगर हम उनको जानकारी देंगे तो उनको उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन ये कि जब आप लोग आएँ, आप लोगों ने जानकारी दी, तो मुझे लगता है कि समाज समझेगा और जागरूक होगा। सर, जितना लंबा समय हम देख रहे हैं, क्योंकि आज़ादी के 77 साल भी बीत चुके हैं और जो बुद्धिज़्म है 2500 वर्ष पूर्व काफ़ी बड़े स्तर पर प्रचार रहा, जो इस तरह से सम्राट अशोक ने भी बहुत बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार किया। तो क्या ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती उन समाज के पढ़े लिखे लोगों की, बुद्धिजीवी लोगों की, जो इतिहास को जानते हैं, कि आज जो एक मानवतावादी सोच है, करुणावादी सोच है, जो एक भाईचारे के साथ में सबको आगे लेकर चलती है, और ये जो परिवार के तमाम लोग हैं,
किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? कुछ नया बदलाव है या फिर वही चीज़ें अभी दिमाग में चल रही हैं? नहीं, समाज में मैंने जब ये काम करने की कोशिश की, शुरुआत करने की कोशिश की, जब मेरे घर में एक घटना हुई, दुःख की घड़ी आई, तो मैंने जो समाज में लोग समझ सकते थे, मैंने उनसे बातचीत की कि मेरे शुरुआत किसी न किसी को करना पड़ेगी, तो शुरुआत मुझे करना पड़ रही है। तो मैं महापुरुषों के बारे में, मैं संतों के बारे में मैंने पढ़ा है, तो संतों ने जो हमें बताया है कि हमारे को जो कितने सरल तरीके से जीवन को जीना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। तो मैंने जब उनसे विचार-विमर्श किया, तो उसमें से कुछ लोग सहमत भी हुए। उन्होंने कहा कि जो आपको अच्छा लगता है, जिस लाइन से आप जुड़े हैं, जिस संत की लाइन से आप जुड़े हैं, अगर आप उस माध्यम से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मुझे कुछ लोगों का समर्थन भी मिला, लेकिन ये कि उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन आज उनको जानकारी हुई, तो इसके बाद मुझे लग रहा है कि वो लोग जो है समझेंगे। जी, तो वास्तव में देखिए कहीं न कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है जब जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे हिमाचल को एक देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इस तरह के काम करना और वो भी परिवार के या रिश्तेदारों के विरोध में जाकर काम करना एक जज़्बा है, हौसला है और उसके लिए वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं। इनकी जीवन संगिनी भी है, उनसे भी जानने का प्रयास करूँगी। मैडम नाम क्या है? मीनाक्षी। मीनाक्षी जी आज आपके घर में बौद्ध संस्कार रीति से, तो पहले तो ये बताइए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा हमें। कुछ परिवर्तन देख रहे हैं पहले में और अब में? हाँ जी, काफ़ी है परिवर्तन तो जैसे यहाँ पे जिस हिसाब से होता है, तो हिंदू रीति-रिवाज़ को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, शास्त्रों के अनुसार वही सारी चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से तो काफ़ी अलग है मैम। ज़्यादातर पुरानी जो कुरीतियाँ चली हुई हैं, उन्हीं पे ही ध्यान देंगे या किसी ने पहले जो करवाया उसी पे ही ध्यान देंगे, मतलब अपने दिमाग से कोई वो नहीं होता है। ऐसे बोलते हैं कि वही परंपरा चली आ रही है तो उसको निभाना ही पड़ेगा, वैसे करके। मतलब परंपरा के तहत सारी चीज़ों को ढो रहे हैं, प्रसन्न नहीं कर रहे हैं एक तरह से। हाँ जी, वही। चलिए ठीक है, फिर भी हम देखिए मंगल कामनाएँ देंगे और दुःख की घड़ी तो है परिवार में, बिटिया हैं, नाम क्या है? कृष्णा। तृष्णा जी आज पापा बीच में नहीं रहे हैं, उनकी कमी भी खल रही होगी, लेकिन बड़े भाई हैं। आज उन्होंने एक अलग कदम उठाया है और एक अलग संस्कृति जो कि बहुत प्राचीन संस्कृति रही है भारत की, उससे आज आपके घर में एक संस्कार हुआ है। तो पहले ये बताइए ये संस्कार जो आज हुआ है, ये कैसा लगा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज से पहले ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। हमारे जो पहले से परंपरा चल रही थी या रीत बोल सकते हैं जिसमें कभी भी इस तरह की श्रद्धांजलि नहीं दी गई है। और मैं मानती हूँ कि जो आज हमारे फादर को इतनी सब लोगों ने मिल के श्रद्धांजलि दी है, वही बहुत बड़ी बात है। सम्मान एक प्रकार का बहुत बड़ा सम्मान दिया गया उनको। जी, तो देखिए वास्तव में खुशी जब होती है जब पूरा समाज इकट्ठा होता है, परिवार इकट्ठा होता है, चाहे हम कुछ भी करें लेकिन परिवार का और समाज का जो सहयोग है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मेरे साथ में माताजी हैं, उनसे भी जुड़ूँगी, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगी। माताजी पहले तो आपको जय भीम। जय। आज बाबूजी बीच में नहीं रहे हैं, दुःख तो है, आपको भी दुःख है, समाज को दुःख है, परिवार को भी दुःख है क्योंकि बहुत लंबे समय से आपके बीच में रहे, साथ रहा और एक जीवन साथी का चले जाना वास्तव में बहुत ही दुखद होता है। लेकिन आज यहाँ पर कुछ अलग हुआ है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? क्या वो सही था या गलत था? सही था, सही था। सही था। हाँ जी, तो मतलब लगता है इस तरह के कार्यक्रम समाज में होने चाहिए? होने चाहिए, होने चाहिए। बहुत अच्छा लगा। हम करेंगे कोशिश करेंगे, कर चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। देखिए माताजी स्वीकार कर रही हैं, कोशिश करेंगे और अच्छा रहा और भी कुछ महिलाएँ हैं यहाँ पर, आपका नाम क्या है? लतिका। लतिका आज कार्यक्रम हुआ है क्योंकि आपके यहाँ पर मुझे लग रहा है पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ है कुछ अलग तरीके से, तो ये बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमें तो। बहुत अच्छा हाँ लगा। जी, हाँ जी। कुछ परिवर्तन देखा जो पहले कार्यक्रम होते थे और अब हुए हैं? परिवर्तन नया ही लगा, सब हमने तो नहीं देखा था ये। नया लगा। हाँ जी, अच्छा बाबा साहब को जानते हैं? हाँ जी। थोड़ा-सा उनके बारे में बताएँ हमें। उतना नहीं जानते हैं। अच्छा उतना नहीं जानते, कुछ तो जानते होंगे? कुछ भी नहीं जानते हैं? अच्छा आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? +2 +2 है। तो कभी स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया? पढ़ा तो है पर याद नहीं है। पढ़ा है, याद नहीं है। तो देखिए ये भी एक कह सकते हैं हम विडंबना है क्योंकि जब तक अपने महान पुरुषों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? क्योंकि मैं बात करती हूँ बार-बार, जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानती, वो कभी भी अपना इतिहास नहीं रच सकती। यहाँ पर कुछ आदरणीय सम्मानित लोग भी हैं, उनसे भी जुड़ूँगी। बाबूजी नाम क्या है? हमारा नाम चेतराम है जी। हाँ। मैं सर्वे विचार कुल्लू से हूँ। जी, चेतराम जी आज यहाँ पर बुद्धिज़्म से जो संस्कार हुआ है, तो जानना चाहूँगी कैसा लगा है? ये विचार अगर हमारे समाज में फैल जाए तो बहुत ही जल्दी जो है बुद्ध धर्म का प्रचार होगा। हम इस बड़े खुशी हैं इस सत्संग से। ये बहुत अच्छा रास्ता है
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, पहले जो संस्कार होते थे क्योंकि परंपरावादी तौर पे जी या जी जो रीति बनी हुई थी या जी। जिस संस्कृति को लोग लेकर चल रहे थे, उसमें और आज जो हुआ है उसमें कितना बड़ा अंतर देखते हैं? इसमें अंतर ऐसा है, अगर ये सिस्टम चलता रहे जो आज के दिन हुआ इस अवधि के लिए, ये बहुत अच्छा है। और जो हमारी जो पुरानी कृतियाँ हमारी, इसका जो है थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इसको नाम करके ये अच्छा है जो जी। बुद्धिस्ट का। अच्छा बाबूजी, मैं जानना चाहूँगी, हिमाचल प्रदेश की वादियों में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होती है जो कास्टिज़्म को लेकर होती है। जी जी। तो क्या आज भी कास्टिज़्म है कुल्लू में, मनाली में, या फिर ख़त्म हो गया है, उसकी कुछ सीमा कम हुई है? इसका तो मैं बताऊँ आपको, ये तो बहुत चरम सीमा पर है। यहाँ पर तो घर को छूने से भी आदमी की हत्या की जाती है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि अगर ये ऐसे धर्म प्रचार चलता रहे बुद्धिस्ट का, तो इस मानवता का, मैंने कई बार पढ़ा भी है, तो यही धर्म है जो सबको समान दृष्टि से, और बाबा अम्बेडकर की भी यही था कि हजारों लाखों शिष्यों से लेकर के जिन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया था। जी, तो देखिए बुद्ध ने भी कहा है कि सब पापस्य ग्रणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियुद्धपनं एतं बुद्धानुशासनं, यानी कि सभी पाप तरह के पाप कर्मों का ना करना, सभी तरह के कुशल कर्मों का करना और गलत और सही के बीच में आकलन कर लेना, यही बुद्धों की शिक्षा है। और आज कुल्लू मनाली यानी कि हिमाचल के लोग एक तरह से इस कार्य की सराहना कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार कुल्लू के साथ-साथ में पूरे भारत देश में हो। मेरे साथ में दिलीप भाई जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। और मैंने शुरुआती दौर में जो ज़िक्र किया, को जो दिलीप भाई जी, उन्हीं की जो बहन एक्सपायर हुई थी, तो उन्होंने पहला परित्राण पाठ कराया था। तो भाई जी, आज दूसरा परित्राण पाठ आपके क्षेत्र में हुआ है, तो कितना बदलाव देख रहे हैं? सबसे पहले जितने भी आपके दर्शक हैं न्यूज़ के, मैं सभी को जो क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूँ और नमो बुद्धाय बोलता हूँ। ये जो शुरुआत यहाँ हिमाचल में हुई है, हालाँकि जो पहला आपने बताया कि पहला जो परित्राण पाठ हुआ था, वो हमारे ही घर में हुआ था, हमने अपनी बहन का करवाया था। और दूसरा यहाँ कुल्लू में हो रहा है, बजौरा में हो रहा है। इसके लिए बदलाव तो समाज में बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन पहले हम विशेष रूप से ये कहना चाहेंगे कि जो धम्मपद संघ के हमारे आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं, और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, खासकर इनका मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमारा कल्चर है, जो हमारा बुद्धिस्ट कल्चर है, उसको समाज में जो है ले जाने का एक बहुत ही प्रशंसनीय काम ये कर रहे हैं। और इस प्रकार की ये जो परित्राण पाठ बुद्धिस्ट तरीके से यहाँ हुआ है, ये आने वाले टाइम में बृहद जो मानवता के विकास के लिए या मानवता के कल्याण के लिए एक ये मील का पत्थर है। और हम चाहेंगे कि ये जो आप काम कर रहे हैं, खासकर हमारे आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं, जो आचार्य भी हैं, तो ये इनका जो काम इस प्रकार चलता रहे और उनके हम जैसे युवाओं का सहयोग जो इनको बराबर मिलता रहेगा। जी, बहुत-बहुत साधुवाद। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में आदरणीय इंजीनियर हेमचंद जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी क्योंकि उनके घर में भी जो विवाह है बेटे का, वो बौद्ध रीति से हुआ है, तो ये भी एक तरह से क्रांति है। सर, जब आपने शादी कराई बेटे की, तो समाज की क्या प्रतिक्रिया थी? एनबी न्यूज़ 24/7 को मेरा जय भीम नमोदाय और आपके दर्शकों को भी जय भीम नमोदाय। जो आपने प्रश्न किया, तो क्योंकि अगर आदमी का मनोबल ऊंचा हो तो समाज झुकता है। अब आज की डेट में आज़ाद भारत में हम रहते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर या ज्योतिराव फुले के हम उदाहरण लें, कबीर रविदास जी की बात करें, तो किस ज़माने में वो कामयाब रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि बेशक समाज के अंदर खटा-मीठा जो प्रभाव रहता ही है, लेकिन मैं बड़े मुझे खुशी है कि मैंने बेटी से पहले 2018 में बेटी की शादी बुद्ध रीति से करी थी, और अभी 8 अक्टूबर 2025 को मैं बेटे की शादी धूमधाम से इसी इलाके में अभी करी हुई है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदमी के पास जज़्बा, सच्चा इंसान होना चाहिए। बाकी समाज जो है इस चीज़ को मानता है, क्योंकि ये सच्चाई का मार्ग है। इसमें जो झूठ पे जो तंत्र चले हैं, वो जो लोग, उनको कोई घबराहट नहीं है, लेकिन हम जो सच पे चलने वाले हैं, हमको घबराहट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। कोई मुझे ऐसा दिक्कत कोई लगती नहीं है। और मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देता हूँ कि जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बनते हैं, अगर बाबा साहब को मानते हैं, जय भीम कहते हैं, तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को उनको मानना चाहिए। अदरवाइज़ उनको जय भीम कहने का कोई अधिकार नहीं है। जी, तो देखिए बहुत बड़ा सवाल है और सवाल जायज़ भी है क्योंकि मैं पूरे भारत देश में जाती हूँ, मैं तमाम युवाओं को, महिलाओं को देखती हूँ जय भीम करते हुए। लेकिन जब संस्कृति की बात आती है, तो संस्कृति के मामले में वो आज भी उसी संस्कृति को ढो रहे हैं, जो संस्कृति उनके ऊपर अत्याचार, शोषण करती है। और बाबा साहब ने भी कहा था कि जो संस्कृति आपके ऊपर अत्याचार, शोषण करे, जो व्यवस्था आपके ऊपर अत्याचार,
अत्याचार शोषण करे, आपको उस व्यवस्था को एक झटके में छोड़ देना है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो लोग जय भीम बोलते हैं, जय भीम का गुणगान करते हैं, अगर वो बुद्धिज़्म को अडॉप्ट नहीं करते तो एक तरह से वो कहीं न कहीं बाबा साहब का अपमान करते हैं। तो साथियों, अब मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि आज कुल्लू मनाली में जो ये कार्यक्रम हुआ है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या सोचते हैं। आज इस परिवार ने जो एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, तो उसके लिए भी मैं चाहूँगी कि आप कुछ शब्द लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।